आराम से, तहम्मुल से पूरी बात समझाओ मुझे। ये हवा में तीर चलाने से कुछ नहीं होता। अहमद अली कौन है? मेरे अबू का कजन है, अहमद टेक्सटाइल वाला। क्यों पड़ा तुम लोगों के पीछे? क्या तकलीफ है उसको? पता नहीं, शायद वो हम लोगों से हमारा मकान खाली कराना चाहता है। ये क्या नाम बताया था तुम अपने वालिद साहब का? फकीर हुसैन। ये अहमद अली लंबी से कद का, गोरा से जवान, क्या छोटी छोटी मूछें हैं उसकी? नहीं नहीं नहीं, उसके तो बच्चे जवान हैं। तो फिर वो कौन था? इस हुलिये का उसका कोई लड़का है? हाँ, आबिद नाम है उसका। वो जो उस दिन सरदार साहब ने आदमी भेजा था हिरासत के साथ, क्या नाम था उसका? उसका नाम मुझे तो मालूम नहीं है जी, पर रियासत को मालूम है। अगर आप कहें तो दौड़ के पता कर लूं मैं। नहीं 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 नहीं, अच्छा ये लंबा ही मामला लगता है। जी जी, जाओ। अच्छा मैं सरदार साहब की तरफ जा रहा हूं। अच्छा, अगर 2 घंटे तक ना हो तो वहां मेरा पता करना। ठीक है। लेकिन उस्ताद, मेरे अबू को तो ये सरदार साहब कौन है? अरे चीज बच्चा है, और अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं तो तुम्हारे वालिद साहब की गुमशुदगी में इस सरदार साहब का कोई ना कोई दखल जरूर है। और हाँ, ये मुझे उस्ताद मत कहा कर। क्या? मेरा नाम रफीक है। सब यही कहते हैं उस्ताद। तुम उन सब में से नहीं हो, क्या समझे? वैसे वीडियो रखो पुत्र, नहीं बार-बार नहीं, शाबाश, शाबाश, ठीक है सर। हाँ सही, क्या हाल है तुम्हारा? कोई तकलीफ मकलीफ तो नहीं है ना यहाँ? आप कौन हो भाई? हम दोस्त हैं आपके सही, बहीखा हैं आपके। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपने हमें यहाँ क्यों बुलवाया है? सलाह मशवरे के लिए बुलवाया मैं सही आपको, तबादला ख्यालात करना था आपसे। तो ये तरीका होता है सलाह मशवरे का? आराम से सही, आराम से। इस उम्र में गुस्सा इंसान को नहीं करना चाहिए ना। ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, नसें फट जाती हैं दिमाग की, और फिर जवान बच्चों का बाप हो ना सही आदमी, तो एक एक लम्हा जरा सोच कर गुजारना चाहिए। अच्छा खैर ये बताओ, वो खजाना कौन सा है जो तुमने दफन किया हुआ है उस मकान में, कि बेचने से बड़ा गुरेज कर रहे हो? अब समझा मैं। तो तुम अहमद अली के आदमी हो? ये अहमद अली कौन है सही? अच्छा साहब, मेरे पास जरा फजूल बातों के लिए वक्त नहीं है। तुमने वो मकान 70,000 में मेरे पास बेच दिया है, कागजात तैयार हो रहे हैं, उन पर दस्तखत कर दो और जाकर अपने बाल बच्चों में खुशी से वक्त। वो मकान न मैंने किसी के हाथ बेचा है और न बेचूंगा, समझ गए तुम? ना ना, ऐसे जिद नहीं करते। क्या फायदा होगा जब तुम्हारा लड़का हाथ पांव तोड़वा कर किसी फुटपाथ पर पड़ा हो और फिर तुम्हारी साहिबजादी भी। बकवास मत करो तुम।
पता तुमने मेरी साहबजादी के बारे में अगर एक लाख डरो उस वक्त से जब तुम्हारी लड़की बैठी बैठी बूढ़ी हो जाएगी और तुम्हारी दहलीज के करीब से भी कोई रिश्ता नहीं गुजरेगा से। मेरी बच्ची तुम हो कौन भाई? तुम्हारा इस बातों से क्या ताल्लुक है? देखो सिंह, मैंने सारी बात तो तुम्हें समझा दी है। अब तुम सोच समझ कर फैसला कर लो। 3-4 घंटे हैं तुम्हारे पास, लेकिन फैसला करने से पहले जरा ये सोच लेना सिंह कि कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता ना। मैं नहीं चाहता कि सदा सब रफीक आए खड़े बाबू। रफीक जैसे वैसे तो जरूरी गाल करनी है तो आप सब बनाए कुछ दाखले। अच्छा अच्छा, पत्नी करो। इन बंदे को जरा हवेली पुजा दो, तरह ठीक नहीं है। ठीक है, शाबाश, जल्दी पुजाएंगे। मैं रफीक ने गाल कर गिरना। शाबाश, जल्दी करो पुत्र। ठीक है आने दिल्ली जल्दी दिल्ली। अस्सलाम वालेकुम रफीक भाई, इतने दिन से तुमसे मुलाकात ही नहीं हुई, कहाँ थे? हमारा नया मकान ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? चाय पियोगे या ठंडा? कुछ नहीं, आपसे एक बात पूछनी थी सरदार साहब। हाँ हाँ पूछो, जम पूछो, मगर साथ साथ चाय भी चलती रहे तो क्या हर्ज है? वे करम लाई बाबा, चाय नहीं निकलते। शाबाश शाबाश, जल्दी आना। चलो चलो। हाँ, आपकी तारीफ सही। ये मैं भाई सरदार साहब। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। सही, क्या बात कही है मियां मोहम्मद साहब ने भी। भाई बड़ी मेहनत होते हैं रफीक। सरदार साहब, आपने एक आदमी भेजा था मेरी तरफ, रियासत के साथ, लंबे कद का, गोरे से रंग का। भाई ये तुमने अच्छा नहीं किया रफीक, उसका काम कर देना था ना। मामूली सा तो काम था उसका। वो था कौन? अपना आदमी है, क्यों कोई काम है उससे? जी हाँ, आप मुझे इसका पता दे दीजिए। अच्छा अच्छा, दे देंगे। बैठो, तसल्ली तो करो, आराम से बैठो ना पुत्र, बैठो बैठो। यही बुलवा लेंगे उसको। क्या नाम बताया था तुमने उसका? आबिद। हाँ, आबिद नाम है उसका गालिबन। अच्छा अच्छा, अपना ही आदमी है, कर दो ना उसका काम। उसका काम हो गया सरदार साहब, इसीलिए मैं उससे मिलना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा, शाबाश शाबाश, अच्छा किया तुमने उसका काम कर दिया। बड़ा परेशान था वो, अभी यही था। यही था? हाँ, वो कुछ सुलह सफाई की कोशिश कर रहा है आपस में। उसके वालिद का नाम अहमद अली है ना? तो तुम जानते हो उसे? हाँ? मैंने कहा था ना, अबू को नहीं लोगों ने उठाया। आप आइए मेरे साथ। सरदार साहब, मुझे वो आदमी वापस चाहिए। कौन सा आदमी रफीक? जिसे उन्होंने उठवाया है, और आपको पता है सारी बात का। मुझे तो पता नहीं तुम किस आदमी की बात कर रहे हो। देखो रफीक, मुझे अपनी और अपने दोस्तों की नीयत पर शक करने वाले पसंद नहीं होते। हैं जो बात करनी है जरा खुल के करो रफीक। मुझे वो फकीर हुसैन वापस चाहिए सरदार साहब, और बस। न मेरी किसी से लड़ाई है और न मैं झगड़ा चाहता हूं। ये तो बहुत अच्छी बात है ना रफीक। झगड़ा तो बुरी चीज होती है, इसमें हमेशा नुकसान होता है, किसी का थोड़ा किसी का ज्यादा। हाँ, अव्वल तो उन्होंने काम ऐसा किया नहीं रफीक, और अगर किया भी है
तो मुझे तो इल्म नहीं है ना। ठीक है सरदार साहब, ठीक है, मैं तो इसे ढूंढ ही लूंगा, लेकिन आपसे एक दरखास्त है, फिर आप दरमियान में ना आइएगा। तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है मुझे तो समझ में नहीं आता। तुम क्यों रफीक दूसरों की आग में कूदते हो? है मेरा भी एक सज्जन इस खेल में है। अच्छा, खुदा हाफिज। रफीक, मैं तो चाहता था तुम इस खेल में ना ही पड़ते, दूर से बैठकर मेरी तरह तमाशा देखते तुम भी। ये तमाशा नहीं है सरदार साहब, मेरे घर की बात है। क्या आप पर? अच्छा अच्छा अच्छा, आओ पुत्र, शाबाश पुत्र, रखो पुत्र, रख लो, शाबाश। सही तो रहेंगे, आप उनमें से किसी आदमी को पहचान सकती हैं? जिस तेजी और फुर्ती से ये काम किया गया उससे अंदाजा होता है कि वो लोग काफी मंझे और पेशेवर किस्म के बदमाश हैं। मुझे यकीन नहीं आता कि बाबा जानी और आबिद इस हद तक नहीं समी, वो ऐसा नहीं कर सकते। सकड़वा तो सकते हैं। सही था। देखिए, जज्बात से मसाइल हल नहीं होते। अब देखिए, पहले से फैसला करके अगर किसी केस को देखा जाए तो इस बात का इम्कान है कि आदमी सही लाइन से भटक जाए। आपका भाई कहाँ है? पता नहीं, वो भी इसी परेशानी में बेचारा, कल से कुछ नहीं खाया उसने। और आपने? मैं खालिद प्लीज, तुम इन्हें कुछ खिलाओ, इस तरह ये अपना और बड़ा नुकसान कर लेंगे। मैं शाम को फिर आऊंगा। पता नहीं, मैं कुछ खाया साहब, मुझे मेरा बुला दीजिए ना, मेरा बुला दीजिए। हौसला कीजिए ना, हौसला। हम इंशाल्लाह आपके अब्बू को जरूर ढूंढ लेंगे। आओ खालिद। अच्छा बाबा, बहुत सही, मुझे ऑफिस भी तो पहुंचना है ना। बाबा, एक दिन ऑफिस नहीं जाएगी तो कामत नहीं आ जाएगी। जरा मौसम तो देखो। प्लीज अब क्लासरूम से बाहर भी निकल आओ। ये वर्क वाइल यू वर्क और प्ले वाइल यू प्ले किस्म के मकूला बहुत पुराने हो चुके हैं। दुनिया में अर्ली टू बेड और अर्ली टू राइज के अलावा भी बहुत सारी बातें हैं, समझी? अच्छा सर, जरा फलसफा ना छोड़िए, इतने सिगरेट पीते रहते हो। दुकान में कैसे काले हो रहे हैं? कल से तुम सिर्फ 5 सिगरेट रोजाना पिएगा, समझे? क्या सिर्फ 5 बस? जी, मेरा हुक्म है। हुक्म की तामील होगी मलिका आलिया। अच्छा बस यहाँ रोक दो, यहाँ रोको ना, तुम्हारी तस्वीर बनानी है। थैंक यू वेरी मच। आइए मलिका आलिया, बाहर तशरीफ लाइए। आपको इतनी तहजीब नहीं है कि आप आकर करवा सकते हैं। ओह आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। आइए आप चलिए, मैं कैमरा लेके आता हूँ।
तुम्हें हो क्या गया है? अरे तुम्हारे दिमाग में ये बात आई कैसे कि मैंने फकीर हुसैन को, यानी दुनिया में मुझे और कोई काम नहीं रहेगा सिवाय इसके? हैं? इसका मतलब यह हुआ कि इसमें आपका कोई हाथ नहीं? नहीं नहीं नहीं। और क्यों होता? मैंने क्या लेना है उससे? वो एक जरा सा मकान का मसला था, तो इसमें उसे क्या फायदा था भाई? मैं बाजार से 10-20 हजार ज्यादा दे रहा था, वो नहीं माना। ठीक है, बात खत्म हो गई। मैं तो भूल भी गया उस बात को। बाबा जानी, अगर आप वो बात भूल गए होते ना तो उनकी नौकरी न जाती। इस उम्र में उन्हें ये बदनामी का दाग न सहना पड़ता। देख रही हो, सुन रही हो अपने लाडले की गुफ्तगू कैसे बोले चला जा रहा मेरे खिलाफ? बाबा, बाबा मैं आपके खिलाफ तो नहीं बोल रहा, मैं तो सच्चाई के हक में बोल रहा हूं। सच्चाई के हक में बोल रहा हूं? तुम्हें पता है सच्चाई होती क्या है? तासुब की ऐनक से देखने वालों को सच्चाई नजर नहीं आती, बरखुरदार। बहुत बहुत जिगरा चाहिए उसका सामना करने के लिए। दूसरों पर उंगली उठाने से पहले इंसान को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, उस मैली बनियान को देखना चाहिए जो सफेद बुराक और कलफ लगी कमीज के नीचे छुपी होती है हौसला देखने का। तभी तो मैं आया। तुम आए नहीं, भेजे गए हो, और जिस बदबख्त ने तुम्हें यहां भेजा है उसे भी मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। बाबा, किसने भेजा है मुझे? सुनना चाहते हो? सुनना चाहते हो ना? तो सुनो। ये सारी आग उस लड़की सईदा की लगाई हुई है। उसी ने मेरे खिलाफ तुम्हारे दिल में ये जहर भरा है। बाबा जानी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सच कह रहा हूं सलमा, वही लड़की सारे फसाद की जड़ है। आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। अरे तो और क्या कहना चाहिए फिर? सईदा, बेटा, क्या ये सच है? अम्मी, मैं दरअसल बरखुरदार, उस लड़की ने इस घर में आने के लिए बहुत गलत रास्ता चुना है। तुम्हें वो मेरे खिलाफ भड़का के हमें हमेशा के लिए अलग नहीं कर सकती। बता देना उसे, ये खेल उसे बहुत महंगा पड़ेगा। ऐसी कोई बात नहीं है। सईदा का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। सईदा का इससे ताल्लुक है, वरना सारी जिंदगी तुमने कभी मुझसे गुस्ताखी करने का तसव्वुर भी किया था? गुस्ताखी तो मैं आपसे अभी भी नहीं कर रहा। बहुत खूब, बहुत खूब। अरे कौन सा इल्जाम है जो तुमने मुझ पे नहीं लगाया? कौन सी तोहमत है जो तुमने मुझ पे नहीं धरी? और अब भी पूछते हो कि मैंने कौन सी गुस्ताखी की? चाचा, फकीर हुसैन से किसी को क्या दुश्मनी हो सकती बाबा? खालिद बेटा, तुम्हारे अब्बा कह चुके हैं कि हमारा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। ये न कहो इसे, न कहो इसे। ये इसके दिल में तो मेरे लिए बदगुमानी के अलावा और है ही कुछ नहीं। उस लड़की ने इसकी आंखों पे पट्टी बांध दी है। बाबा, आप उस बेचारी को घड़ी घड़ी के बीच में लाते हैं। इसलिए कि उस बेचारी की वजह से तो आप ये घर छोड़ के गए हैं। उसी ने तो ये कहानी खड़ के दी है तुम्हें। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो फिर क्या सा है? एक तो उन लोगों पर मुसीबत के पहाड़ टूट रहे, ऊपर से आप मुसलसल उन पर इल्जाम दिए जा रहे। नहीं है ऐसा बाबा जानी, ऐसा नहीं है। आइए। क्या हालत बना रखी है तुमने घर की? ये सिगरेट में मैश नहीं बुझा सकते? क्यों? क्या फर्क पड़ता है इससे? अच्छे भले कारपेट का सत्यानाश कर दिया। जमाल, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी बुरी हालत से रहते हो। तुम्हारे सारे घर को रेनोवेशन की जरूरत है तुम्हारे समय। तो तुम ठेका ले लो ना। ठेके के काम अक्सर खराब हो जाते हैं। तुम्हारा मुस्तकिल इलाज होना चाहिए।
ऐसे ही देख रहा हूँ मुझे। इस सारे कमरे में सिर्फ तुम्हें नजर आ रही हो मुझे। डैड, अब क्या हो सकता? यही तो सोच सोच के मैं परेशान हो रहा हूं। तुम बाज़ औक़ात बहुत जल्दबाजी से काम लेते हो आवेद। डैड देखे ना, मुझे क्या अंदाजा था कि सरदार साहब सूरत से तो वो इतने डायरेक्ट एक्शन वाले आदमी नहीं लगते। तुम्हें अंदाजा ही नहीं है कि वो कितना खतरनाक आदमी है। अरे ऐसे काम तो उसके बाएं हाथ का खेल है। जो मैं उसके बारे में जानता जा रहा हूं ना, मेरी घबराहट और बढ़ रही है। घबराने की इसमें क्या बात है डैड? देखिए ना, हमारे तो वो दोस्त हैं। नहीं मायसान नहीं, सांप किसी के दोस्त नहीं होते। उनसे दोस्ती करने के लिए पहले उनका जहर निकालना पड़ता है, उन्हें केचवा बनाना पड़ता है। डैड, सरदार साहब बहुत चालाक आदमी है। इसीलिए तो कहता हूं कि तुम्हें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। एक तो उस पागल खालिद ने अपने एसपी दोस्त को इन्वॉल्व करके मेरे सर पे एक और तलवार लटका दी। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी डैड, लेकिन ना मुझे तो अंदाजा नहीं था कि सरदार साहब इस हद तक चले जाएंगे। फकीर हुसैन की गुमशुदगी हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। अब उसे वापस भिजवाना ही पड़ेगा। ओह नो डैड, अब ये मुमकिन नहीं है। इसके अलावा और कोई सूरत भी नहीं है माय सन। मैं इस मामले को बिगाड़ के मजीद नहीं बिगाड़ना चाहता, बस। डैड देखिए ना, इसमें कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ जाएंगे। मेरा ख्याल है नहीं। बहरहाल तुम अपने आप को इस मामले से बिल्कुल अलग कर लो। मैं खुद सरदार साहब से बात करूंगा। डैड, आप खुद ही तो कह रहे थे कि सरदार साहब इस मामले के लिए हाँ, सरदार साहब, अरे सरदार साहब के पास ऐसा घोड़ा है, एक से एक आला खानदानी और ऐसी नस्ल का घोड़ा कि आदमी देखे भूख मिट जाए उसकी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे क्या कॉफी बना के लाई है बेगम, सारा कमरा महक गया इसकी खुशबू से। डैड, आखिर मम्मी किसकी है? हमारा नाम ना होने देना, जिन्होंने बनाया इन्हें तुम्हारी मम्मी। एक नंबर के खुशामदीद तुम दोनों बाप बेटे। मम्मी, खुशामद कहकर मेरे जज्बात की तौहीन न करें प्लीज। अरे तुम नहीं पियोगी क्या? जी नहीं, मुझे नींद उड़ाने का कोई शौक नहीं। मैं चलता हूँ। आराम से बैठ के पी तो लो। मम्मी बहुत थका हूँ, नींद आ रही है। गुड नाइट मम्मी। गुड नाइट डैड। गुड नाइट, गुड नाइट सन, गुड नाइट। बिल्कुल आग पर गया है ये आपका बेटा। काश खालिद भी। अरे छोड़ो, बैठ जाओ, बैठ जाओ ना। वो भाई फकीर हुसैन का कुछ पता चला? फिलहाल तो नहीं, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्दी कुछ हो जाएगा, लग जाएगा पता कुछ उनका भी। ये खालिद आप पर क्यों इल्जाम लगा रहा है? अरे बावला है और कुछ भी नहीं, खामखा का पागलपन। वैसे बेगम, ये शक जो है ये बांस के पौधे की तरह होता है। एक दफा दिमाग में घुस जाए ना तो फिर बढ़ता ही चला जाता, बढ़ता ही चला जाता। देखो अहमद, कितना अच्छा होता अगर। देखो सलमान, बाज चीजें इंसान की कैलकुलेशंस में नहीं आती। किसमें नहीं आती? अरे हौल वला कुव्वत में, तज्जिए में नहीं आती। अच्छा, तो बहरहाल कोई घबराने की बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। खुदा करे ऐसा ही हो। पता नहीं मेरे दिल में वसवसे से क्यों होते रहते हैं। मैं इसमें नहीं आया। ठीक है भाई।
तुम जरा तो चलो मेरे साथ कुछ आदमी। कौन? तुम्हें बताया था ना, मेरे दोस्त रफीक साहब, वो जरा दुकान देखने के लिए। बैठो। चलो। ये दुकान कहाँ है? इधर है। इस तरफ। चलो मुस्कान। ये दरवाजा बाहर के लिए नहीं खुलता? हाँ। तो किसी ने रोका नहीं इनको? कौन रोकता? हर एक को अपनी जान प्यारी होती है यार बाबू, मल्लेदारी भी कुछ चीज होती है। मैंने भी उनसे यही सवाल किया था, लेकिन जानते हो मुझे क्या जवाब मिला था? सुनोगे तो यकीन नहीं करोगे कि लोग इतने संगतिल और बेहिस भी हो सकते हैं। इनके आंसू, इनके दिलासे, इनकी तसल्लियां सब दुनियादारी के हैं, झूठे और बेईमानी। इनके डर बच्चा, दिल छोटा नहीं करते, हौसला नहीं हारते। देखो हम तुम्हारे साथ। हौसला कर बच्चा, हौसला कर। मुझे ऊपर वाला है ना, वो जानता है, देख रहा है सब कुछ, उसे पता है। चाय रखी है। अच्छा, हाँ, ये मेरी बड़ी बहन है सईदा। ये बाबू जान, बड़ा अफसोस हुआ अभी सुनकर। वैसे आप फिक्र न करें, इंशाल्लाह हम आपके वाले साहब को ढूंढ निकाल लेंगे। मेहरबानी। इसमें मेहरबानी की कौन सी बात है? अख्तर बाबू अपना यार है, अपना भाई है, अपनी जिगर जान है। और फिर आपको पता है कि यारी दोस्ती में कोई चीज होती है। हर बात में नहीं बोलते, लेकिन भी आप उनमें से किसी शख्स को पहचान सकेंगी? अच्छा, हाँ अख्तर, चाय तो पी लें। हाँ ठीक है, चाय पी लेते हैं। चलो। अच्छा, Hello, darling. You're going to sit with me? You're not coming home tonight. Well, what am I going to do? एक गाना है ना उर्दू का भी, नहीं याद आ रहा मुझे। अरे हाँ हाँ, बिल्कुल वही है। इसका मतलब है कि औरत चाहे मशरिक की हो चाहे मगरिब की, मर्द से हमेशा बदगुमानी रहती है। जी नहीं, ये क्यों नहीं कहते कि मर्द चाहे मशरक का हो चाहे मगरिब का, हमेशा बेवफा होता है। अरे बहुत देर हो गई, मैं अब चल रही हूँ। अरे कहाँ चल रही हूँ? अभी तो सिर्फ 11 बजे। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि मैं 10 बजे सो जाया करती थी। तुमने मेरी आदत नहीं खराब कर दी। जी नहीं, आज का कोटा खत्म हो गया। बस एक और। नहीं, ऑर्डर इज ऑर्डर। ओके ओके, एज यू लाइक मैडमोसियर। और ये तुम रंग बिरंगी कमीजें भी नहीं पहना करोगे। इंसान को जिंदगी में सोबर भी होना चाहिए। आपकी इतना की लिहाज है कि अभी मेरी उम्र ठीक है, ठीक। अगर तुम्हें ये रंग पसंद नहीं है तो मैं आइंदा नहीं पहनूंगा। हाँ सही, हाँ, जैसे आपकी मर्जी, पर मेरा मशवरा माने ना सही तो आगे बढ़ा हुआ कदम पीछे जरा नहीं हटना चाहिए। बदशगुनी होती है ना सही। वो तो ठीक है सरदार साहब, लेकिन अगर कोई कदम गलत उठ जाए तो उसे पीछे हटाने में कोई हर्ज नहीं होता। आप इतनी गलती की कि बहरहाल मैं यहाँ ये अर्ज करने आया था कि आप फकीर हुसैन को उसके घर भिजवा दीजिए। मैं ये मामला खत्म करना चाहता हूँ। सही, मामला ऐसे तो खत्म नहीं होगा। फर्ज करो हमने अगर उसे छोड़ दिया और वो पुलिस के पास चला गया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी ना सही। नहीं सरदार साहब, वो ऐसा नहीं कर सकता। और फर्ज कीजिए अगर वो ऐसा कर भी ले तो आप ये क्यों भूल रहे हैं कि हमने से कोई भी उसके
सामने तो आया नहीं, लिहाजा खतरे की कोई बात ही नहीं। शाबाश शाबाश, मैं तो आया हूं ना सही उसके सामने। जी आप उसके ये तो बहुत बुरा हुआ। और सही तुम फिक्र न करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम जो बैठे हैं तुम्हारे लिए सारा इंतजाम कर देंगे, उसको छोड़ देंगे और छोड़ेंगे भी नहीं। पुत्र ऐसे तो जी नहीं। और तो आप पुत्र जल्दी जरा शाबाश। जिस पुत्र जो बंदे ना वो फकीर हुसैन जी है, उनको शाम तक अपने घर पुजा दो, ठीक है? तो पर छोड़न को पहले उनको 10 दिवाई करूंगा, उससे आजादी अधिकार कराए। बच्चों ने बिल्कुल फिक्र न करो। नहीं पुत्र, शाबाश, ठीक है। अच्छे सरदार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ना शुक्रिया क्यों कहते हो? तुम हमारे यार हो, सज्जन हो हमारे, तुम्हारी खिदमत करना तो हमारा फर्ज बनता है ना सही। सरदार साहब आप कितने मीठे मीठे हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। फिर अल्लाह। यस, हेलो जमाल साहब। हेलो। तुम कहाँ से सुबह सुबह टपक पड़े? सुबह सुबह 10 बजे 11 बज चुके जमाल साहब। क्या 11 बज चुके हैं? हाँ, एक तो ये 11 बहुत जल्दी बज जाते हैं। जमाल साहब मैंने सुना है कि कल आप सारा दिन बहुत घूमते रहे। हाँ, मगर गनीमत मुझे कुछ डर सा आने लगा है। वो जाने अजीज कुछ ज्यादा ही सीरियस होती जा रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है। नहीं है ना अच्छी बात? वो 2-3 दफा इशारों में शादी की बात कर चुकी है। तो इसमें बुराई क्या है? बुराई? तुम्हारा मतलब है कि मैं उसके साथ शादी कर लूं? शर्म। जमाल साहब आप अगर ठंडे दिल से गौर करें ना, तुम्हारा दिमाग ठीक है या नहीं? कम से कम 10 साल मुझसे बड़ी है और फिर उसमें सारी आदतें वो बड़ी बूढ़ियों जैसी हैं। ये ना करो, वो ना करो, ये ना पहनो, वो ना पहनो, यूं ना बैठो। मेरा दिमाग खराब कर दिया उसने चंद दिनों में। लेकिन जमाल साहब। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। देखो गनी, हमारे मसाइल का हाथी निकल गया, अब सिर्फ दुम बाकी रह गई है। वो भी निकल जाए तो मैं उस खातून के करीब भी नहीं फटकूंगा। लेकिन वो है बड़ी अच्छी औरत। यही तो मुसीबत है। उसके अच्छा होने ने तो मुझे मजाक में डाल रखा है। ठीक है, मैं उसकी इज्जत करता हूं, मगर उसे बीवी बनाने का तस्वीर भी नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। वैसे जमाल साहब ऐसे मौके जिंदगी में बार बार नहीं आते। मत। मैंने इन चंद दिनों में बहुत कुछ सीखा है। अब मैं कोशिश करूंगा कि दोबारा कभी ऐसी मुसीबत में न पड़ूं। वैसे मैं दांत साफ करके आता हूं, फिर चाय पीता है। ऑलराइट सर। मुझे नर और खरे आदमी बहुत अच्छे लगते हैं रफीक, बड़ा एहतराम होता है मेरे दिल में उनके लिए। तुमने एक दिन मेरा काम किया था, मैंने तुम्हारा कर दिया। सरदार साहब, मैं सिर्फ ये पता करना चाहता हूं कि वो लोग कौन थे। रफीक तुम आम खाने से मतलब रखो ना। ये पेड़ों की गिनती में अपना वक्त क्यों खामखा जाया करते हो? तुम्हें वो अपना बंदा फकीर हुसैन चाहिए था, वो शाम तक अपने घर पहुंच जाएगा। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। लेकिन सरदार साहब मैं कैसे ये सब। देखो देखो रफीक, बात बातें ऐसी भी होती हैं जिन पर पर्दा पड़ा रहे तो अच्छा होता है। वो बंदा तुम्हारा पहुंच जाएगा, बस तुम अपना वादा याद रखना। अब ना तुम कोई कदम उठाओगे ना वो लोग, वरना मैं रास्ते से हट जाऊंगा रफीक। लेकिन सरदार साहब, मैं ये मालूम करना चाहता हूं कि वो लोग कौन हैं।
इसीलिए तो बताता नहीं हूँ रफीक। मैं जानता हूँ तुम आसानी से भूलने वाले नहीं हो ना। कोई और बात करो ना। ठीक है सरदार साहब, मैं चलता हूं। अभी मुझे मेरे घर भी इतला देनी है। खुदा हाफिज। अच्छा, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। कौन? वो सब तो नहीं है घर में, वो आधी की तरफ क्या कर गया? अच्छा, मैं उससे वहीं मिल लेता हूं जी। वो आपके अब्बू का पता चल गया है जी। अब्बू का पता चल गया? अब्बू कहाँ है? अंदर आ जाए। जी, अंदर आ जाए। मैं अंदर आ जाएगी। मैं यही ठीक हूँ जी। इंशाल्लाह वो शाम तक पहुंच जाएंगे। शाम तक पहुंच जाएंगे? कहाँ है लोग? कौन लोग थे वो? जी। कौन ले गए थे मेरे अब्बू? जी तो वही बता सकते हैं। मैं चलता हूँ जी। अल्लाह आपको खुश रखे। सुनिए, जी फिर आए तो उसे घर भेज दीजिएगा। जी। खुदा हाफिज। कौन लाया ये एप्लीकेशन? उनका भाई है जी। वो तो कोई अजीब सी कहानी सुना रहा है। कह रहे जी कि मिस सईदा के वालिद कुछ लोग उन्हें ले गए हैं जी। किसे? मिस सईदा के वालिद को जी। अंदर भेजो जरा उसे। जी बेहतर। अस्सलाम वालेकुम जी।